नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे कि सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन यहाँ पर बेटियां बचाने की तो बात दूर है, गौवंश ही खतरे में नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं चरखी दादरी के एमसी कॉलोनी के एक पशु बाड़ा है उसमें यहाँ पर हूँ और बाकायदा यहाँ पर एक कल रात को व्यक्ति इस बाड़े में कूदा है और ऐसा कुकर्म करके गया है जिसके बाद जो समाज के लोग हैं वो सकते में हैं। और यहाँ पर आप मेरे साथ यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी सारे गौसेवक यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और वार्ड नंबर 19 के जो पार्षद हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ज़रा जानेंगे पूरा मामला क्या था, क्यों रात को पुलिस बुलवानी पड़ी, ऐसा क्या हो गया था। क्योंकि अगर हम इस तरफ देखें तो एक चरखी दादरी का जो वेयर हाउस है जहाँ पे अनाज गोदाम जिसको बोलते हैं, अनाज स्टोर किया जाता है वो है, और इस तरफ में जो पशु बाड़ा बनाया गया है उसमें यहाँ पर एक ऐसा काम हुआ है जो कि शायद बताने से भी बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आज बात करनी ज़रूरी होगी। तो सबसे पहले अजय भाई, क्या मामला था? रात को डायल 112 पे फ़ोन करना पड़ा, पुलिस बुलानी पड़ी, ऐसा क्या मामला आ गया? भाई साहब, ये अपने वार्ड में वेयर हाउस के बैक साइड में पशु बाड़ा है जहाँ पे देसी गाय रखी गई हैं काफ़ी मात्रा में। तो यहाँ से मेरे को रात को वीडियो आई थी 10:15 बजे कि एक गाय खुल के और यहाँ पे जो गोबर डाल रखा है उसके अंदर धंस गई है। तो उसको निकलवाने के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो उसके बाद डाउट हुआ कि गाय खुली कैसे, तो वीडियो वगैरह देखी, उसमें पता चला कि एक वेयर हाउस के अंदर से एक जो ये बिहारी मज़दूर हैं ये दीवार के ऊपर से कूद के, और बिल्कुल नग्न अवस्था में था वो, कोई उसके शरीर पे कपड़ा नहीं था, वो अंदर कूदा है, उसने गाय को खोला है, एक गाय को खोला है, उस गाय को जो गोबर पड़ा था उस साइड खींचने की कोशिश करी है और जब वो नहीं चली तो उसके ऊपर कस्सी से वार भी किया है उसने। अच्छा। और उसके बाद उसने उस गाय को छोड़ के दूसरी गाय को पकड़ा है, दूसरी गाय को खोल के उसने उसी गोबर की तरफ लेके गया है। जो गाय गोबर के पास जाते उसके अंदर धंस गई और उसने गाय के साथ कुकृत्य किया। इसका तो पूरा प्रूफ है आपके पास, और उसी वजह से बाद में आप लोगों ने पुलिस बुलाई? उसके बाद मैंने जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो मैंने वीडियो देखना शुरू किया तो लगा कि चोरी के पर्पज से ही आया होगा। तो उसी टाइम मैंने 112 पे कॉल करी। 112 आने के बाद तब तक हम वीडियो देख ही रहे थे, तो उसमें आगे पता चला कि ये चोरी के मकसद से और उल्टा काम करने के मकसद से आया था। जी, तो समझ सकते हैं आप, एक बड़ा कुकृत्य यहाँ पर सामने निकल कर के आया है और अब पूरा का पूरा जो समाज है वो इस कुकृत्य का विरोध कर रहा है और रात को पुलिस भी बुलाई गई। हालांकि अभी तक जो आरोपी है वो शायद पकड़ा नहीं गया है। आरोपी पकड़ा नहीं गया है, पुलिस प्रशासन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आरोपी का नाम पता चल चुका है, इसी लेबर के अंदर से था। रात को जो हम वेयर हाउस के अंदर गए हैं वहाँ के जो अपना चौकीदार था उसने दारू पी रखी थी, हमारे साथ गाली गलौज भी किया, पुलिस प्रशासन के साथ भी गाली गलौज किया। जो यहाँ के लेबर है, ठेकेदार है, उसने उस बात को दबाने की कोशिश करी। उसने रात को लेबर को बाहर भगा भी दिया उसने। जब सुबह पुलिस प्रशासन का दबाव पड़ा तो लेबर वालों ने नाम भी बता दिया है, लेकिन वो लेबर वाला यहाँ दादरी छोड़ के भाग चुका है। अब पुलिस प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि उसको जल्द से जल्द उसका पता करके उसको अरेस्ट किया जाए। रात को पुलिस यहाँ वेयर हाउस में जाकर के उसने खोजबीन करने की कोशिश नहीं की? वेयर हाउस के अंदर जाके हमने पूरी खोजबीन करी थी, लेकिन उस टाइम पे लाइट नहीं थी और आपको पता है कि काफ़ी बड़ा वेयर हाउस है, तो एक एक आदमी को ढूंढना मतलब भूसे में सुई ढूंढने के काम बराबर होगा यहाँ पे। तो लेबर है, कोई फेस हमारे पास क्लियर नहीं था उसका, एक वीडियो फुटेज के बेस पे ही हम गए थे। तो वहाँ पे जितने भी लेबर वाले थे उनको हमने एक एक पकड़ के बाकायदा उनको जांच की है कि कोई गोबर में धंसा हुआ है, उसकी स्मेल वगैरह कुछ होगी उसके अंदर, लेकिन उनमें कोई नहीं मिला क्योंकि वो आरोपी उन्होंने पहले ही छुपा दिया था ठेकेदार ने। तो एक तरफ तार लगे हुए हैं, बारबेड वायर है, कांटेदार तार हैं, उनके बीच से निकला कैसे होगा? वो क्या दिखाई दे रहा है उस वीडियो में? वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उसने पहले से उसकी प्लानिंग थी, उसने तार को ऊपर बांध के रखा हुआ है। जो नीचे वाला तार है उसको आप देख सकते हैं, पीछे बांध के रखा हुआ है उसने ऊपर। और अब तो ये भी डाउट है कि वो पहले भी कई बार आया होगा यहाँ पे। आज जिस डाउट में आदतन हो सकता है, जैसे हमने आज जो डाउट था कि गाय इस जगह पे कैसे बंद गई, खुल गई तो वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी जगह जाके बंद कैसे गई, तो उस बेस पे हमने वीडियो चेक करी तो इस कुकृत्य का हमने
खुलासा हुआ हमारे सामने। जी बिल्कुल। और उसके बाद से ही जैसे मैंने बताया कि गौसेवक सकते में हैं, समाज सकते में हैं, और जैसे कि जो वार्ड नंबर 19 में जो आसपास के जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ, और उसके बाद जो व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस को भी बुलाया गया। यहाँ पर गौसेवक हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, और क्या कुछ बातचीत हुई है जी इस दौरान में? बातचीत तो यही हुई है कि जी पहले तो मैं अपना परिचय दूं। मैं अमित गोपालवास, बजरंग दल जिला सेवक चरखी दादरी से। श्रीमान जी, कल तक तो हम गौ सेवा, गौ सम्मान में रोड पे थे, गौ सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, और आज हमें पता चलता है, कल रात को सूचना मिली थी 10:30 बजे के आसपास कि हमारी गौ माता के साथ ऐसा कृत्य हो रहा है जिसके बारे में बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारी गौ माता के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम हमारी बहन बेटियों के बारे में क्या सोचें? जी, सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाने की बात करती है, यहाँ तो गौवंश ही सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल यही बात है कि जब हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है तो हम उनकी सुरक्षा की कहाँ तक सोचें। सबसे पहले तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे जितनी जल्दी हो सके उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, जितना जल्दी हो सके उसको। दूसरी बात यह कि हम चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसको देख के ना दोबारा ऐसी कोई गलती करने लायक ना बचे। जी बिल्कुल, ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। रिम्पी फोगाट हमारे साथ में है। रिम्पी भाई, इस तरह का कुकृत्य लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है? इससे मानसिकता तो बिल्कुल दर्द प्रति दर्द नीचे जा रही है। लेकिन एक बात याद आ रही है कि विधायक ने एक बात कही थी कि लक्ष्मण रेखा खींच दूंगा, कोई भी वारदात नहीं होगी, कोई भी अंदर नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ दूसरी स्टेट के लोग आके हमारे घरों में घुस के ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा तो एक दादरी जिला है लेकिन कस्बा है। हम तो गांव की तरह अपनी बहन बेटियां रात बरात कभी भी निकल सकती हैं। हमारी गौवंश, हमारी बेटियां घर पे ही जब सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब हम क्या समझें। और रही बात पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन एक्शन मूड में तो है लेकिन रिजल्ट नहीं है। मतलब रात को पहुंच गया लेकिन आरोपी पकड़ा नहीं। आरोपी नहीं पकड़ा गया, एक्शन मूड में है लेकिन रिजल्ट नहीं है। अब क्या लग रहा है, अब क्योंकि अब तो भगा भी दिया गया है, तो ऐसे में, या फिर वो खुद भाग गया हो गया, ठीक है, तो ऐसे में कहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस उसको पकड़ लेगी? एक कहावत हरियाणा में खुद मरी सवरक दिखेगा। आज शाम तक पुलिस का टाइम है, कल सभी गौरक्षक इकट्ठे होंगे और एसपी साहब से मिलेंगे और यही दरखास्त लगाएंगे, सर आज ये वारदात हुई ना, आज गौवंश के साथ कल किसी बच्ची के साथ भी हो सकती है, कृपया करके जाग जाओ। जी बिल्कुल। और इस तरह की मानसिकता वाले लोगों से तो जाहिर सी बात है समाज को बचाना ही पड़ेगा, अदरवाइज हालात जो है समाज के बद से बदतर हो सकते हैं। जी कुछ कह रहे हैं? बड़ी बात तो ये होगी ना, सरकारी वेयर हाउस गोदाम, उसके अंदर मतलब एक कोई गाड़ी वाला भी चाबी भूल जाए ना, उसको लेने के लिए 3 जगह साइन करना पड़ता है। उसी प्रशासन ने एक अपराधी को छुपा रखा था, उस मानसिक अपराधी का। और अब जब पुलिस कह रही है उसका आई कार्ड नहीं मिला, उसका फ़ोन नहीं मिला, तो इसका मतलब तो जिस महकमे के, सरकारी महकमे के अंडर में वो आदमी रह रहा है, तो हम ये मानते हैं कि ढांचा ही बिल्कुल ढीला है। आप रात को भी पहुंचे होंगे? बिल्कुल, पार्षद महोदय की कॉल आई थी, वो गुड़िया भी यहीं पर थी, सब ने कॉल करे। ये कह रहा हूँ कि जब इसके एक फ़ोन पे कहने से 10-15 पार्षद, आम आदमी, लोकल सब इकट्ठे हो गए, लेकिन उसको भगाने में फिर भी ठेकेदार, चौकीदार, मैनेजर कामयाब हो गए। पुलिस देखती रही, चोर पैरों के नीचे से निकल गया। तो अब 24 घंटे की मोहलत है? हाँ, मेरा तो मोहलत नहीं, इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है। 24 घंटे बहुत अच्छा एसपीआर है और आस भी है, एक्शन भी लेता है, लेकिन आज एसपी साहब से एक मैसेज है जी, रिजल्ट नहीं आ रहा। आपके आदेश पर एक्शन तो होने लगे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्टों की तरफ ध्यान दें। जी, रिजल्ट की तरफ ध्यान दें। क्या किया जाएगा जी आप लोगों की तरफ से? क्या कल दोबारा से कहीं ना कहीं एसपी महोदय से मिलेंगे या कैसे, क्या करेंगे? एसपी साहब से भी मिलेंगे, एप्लीकेशन भी उनको देंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, वरना फिर धरना प्रदर्शन भी हो सकता है, रोड जाम भी हो सकता है। तो आज आप लोगों ने शिकायतें भेज दी हैं तमाम लोगों को? शिकायतें अभी हम लिखित में करवा दी हमने, और मेल कर 112 की भी हमने कॉल कर दी थी रात को। अभी पुलिस प्रशासन से मिल के भी आए हैं, खाली नाम पता चला है, लेकिन अभी नाम पता चल गया है? आरोपी का नाम पता चल गया है, लेकिन संतुष्टि तब होगी जब वो पकड़ा जाएगा। जी चलिए, नाम पता चल गया है और शायद ये कहीं ना कहीं पुलिस की भी शायद मेहनत हो सकती है, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये एक चीज़ ये कही जा रही है कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। देखना यही है कि जो पुलिस प्रशासन जो त्वरित कार्रवाई के दावे करता है,
तो वो क्या त्वरित कार्रवाई कर पाएगा, और त्वरित कार्रवाई होगी तो किस प्रकार की सज़ा जो है उस आरोपी को दिलवा पाएगा। हालांकि इस तरह के जो कुकृत्य करने वाले व्यक्ति हैं, इस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, उनको समाज में मेन स्ट्रीम में रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। आज गौवंश के साथ इस तरह की हरकत की है, कल को वो बेटियों के साथ, बहनों के साथ वो हरकत कर सकता है। तो ऐसे में ऐसे मानसिकता वाले व्यक्तियों की जगह केवल एक होती है, वो है जेल। तो उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी, ताकि जो समाज है वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के उसमें रह सके, और तमाम जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो बड़ी बात यही है कि कब तक कार्रवाई होगी। हालांकि जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि पूरा काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो रिज़ल्ट की अब इंतज़ार रहेगी कि किस प्रकार से क्या रिज़ल्ट रहेगा। तमाम लोगों को जो शिकायतें हैं वो भेज दी गई हैं। तो आप लोगों तक तो आगे भी तमाम सूचनाएं हम बना के रखेंगे। आप लोगों का क्या कहना है, आप ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के जो कुकृत करने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। बाकी बने रहिए चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को, आगे भी सूचनाएं ऐसे ही जारी रहेंगी। नमस्कार, मैं सोमेश ढाका।